देखिए, जैसा कि आपने मुझे बताया है, उससे तो ये प्रतीत होता है कि विजय और उसका परिवार उस दिन हमारे प्रवचन में उपस्थित थे। क्योंकि मेरा हर प्रवचन अलग होता है, मैं कभी दोहराता नहीं हूँ। शायद आपके प्रवचन को आए किसी और ने बाद में ये सब विजय को बताया। लेकिन इतने विस्तार में किसी ने बताया हो, ये जरा संभव नहीं है। थैंक यू स्वामी जी। अनुआ पापा कहाँ है? ये डिजिटल प्रोजेक्टर है। मेरा भी सपना है कि पॉन्डुलम में मेरा अपना थिएटर हो। बहुत बढ़िया। आजकल तो सारे थिएटर्स में डिजिटल प्रोजेक्शन ही होता है। कॉस्ट भी कम है और क्वालिटी एकदम चकाचक। पापा अब मेरी बड़ी बेटी और मेरी पत्नी। मस्त। तुम्हें याद है वो कब आए थे? इस महीने की 3 तारीख को। तुम्हें ये डेट कैसे याद है? उन्होंने फिल्म का पूरा फर्स्ट हाफ प्रोजेक्शन रूम में बैठ के देखा था। और हाँ, उसने मुझे ये भी कहा था कि वो पणजी में किसी सत्संग के लिए आए हैं और किसी लॉज में ठहरा था। गेट आउट, जस्ट गेट आउट। चलो बाहर चलो। चलो मेरा कम। Stop it, Mira. Look at me. कुछ नहीं होगा सबको, ओके? Stop worrying. हम उसे ढूंढ निकालेंगे। बस तुम ऐसे हिम्मत मत हारना। मैंने हिम्मत नहीं हारी महेश, लेकिन मैं एक माँ भी हूं ना, उसका मैं क्या करूं? Stop worrying. Listen, ये इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में तो जा रहा है। हाँ, आई थिंक सो। तो फिर कोई भी सबूत हमें क्यों नहीं मिल रहा है? सारे गवाह, सारे सबूत उसी की तरफ क्यों है? आई नो महेश, इस वक्त सारे सबूत और गवाह विजय की तरफ है, लेकिन मैं जानती हूँ वो झूठ बोल रहा है। वो सब झूठ बोल रहे हैं। आई कैन फील इट। हम पुलिस वालों को आदमी के बात करने से पता चल जाता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ। मैंने उसे गंवार समझकर बहुत अंडर एस्टिमेट किया है महेश। भूल थी मेरी। वो चौथी पे जरूर है, लेकिन वो बहुत चालाक है, बहुत शातिर है। विजय सालगांवकर बहुत ही अच्छे दिल का आदमी है। मैंने उसका रिकॉर्ड चेक किया है। विजय इस गांव में 25 साल पहले आया था। पहले चाय की टपरी, फिर किराना माल की दुकान, वीडियो लाइब्रेरी, गैराज, ऐसे अलग अलग जगहों में काम करते करते बड़ा हुआ और फिर खुद का बिजनेस शुरू किया। चौथी फेल है, लेकिन मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कोंकणी सब आती है। कहता है सिनेमा देख के सीखा है ये सब। हाँ, उसे फिल्मों का बड़ा शौक है। एक भी फिल्म नहीं छोड़ता वो। सिनेमा, इट्स एन इम्पॉर्टेंट लिंक। चले आवाज। ओ थांबा, क्या हुआ? टिकट के लिए पैसे निकालने भूल गया। यहाँ आसपास कोई एटीएम है? मैं अरे क्या है तुम्हें सुधा, अभी आपके लिए पूरी गाड़ी रुकनी पड़ेगी। सामने एटीएम है, जाओ जल्दी आओ। 2 मिनट जाओ। प्रभु, उस एटीएम का सारा सीसीटीवी फुटेज मंगाओ। कहाँ है ये एटीएम? पणजी? तालीगांव बस स्टैंड, पणजी से 5 किलोमीटर। और तुम्हारी बस कितने बजे छूटने वाली थी? दोपहर 3 बजे। 3 अक्टूबर का दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का सारा सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए अभी। सावंत, तुम तो रोज सैकड़ों पैसेंजर से मिलते हो। हाँ। चलो मान लेते हैं कि उस एटीएम के किस्से की वजह से ये फैमिली तुम्हें याद रह गई, लेकिन वो फैमिली पणजी किस तारीख को गई थी और किस लिए गई थी, इतना सब याद रखना इट्स इम्पॉसिबल। जो बात उसने तुम्हें 25 दिन पहले बताई, वो तुम्हें अभी तक कैसे याद है? मुझे याद नहीं है, उसने बताया मुझे। हाँ हाँ, लेकिन 25 दिन पहले तुम्हें बताया था ना, तो इतने दिनों बाद नहीं, वो नहीं मतलब ये सब उसने मुझे तब बताया जब हाल ही में वो मुझे फिर से मिला था। फिर से? हाँ। कब? 3-4 दिन पहले। कहाँ?
कहाँ मिला था? कंडक्टर अंकल। अरे कैसी हैं आप? यहाँ कैसे? विजय, इन्हें पहचाना नहीं? हम 2 तारीख को स्वामी चिन्मयानंद जी के सत्संग के लिए यहाँ आए थे। उसके दूसरे दिन 3 तारीख को जब हम वापस जा रहे थे तभी हमारे बस के कंडक्टर थे। तुम एटीएम से पैसे निकालने के लिए नीचे भी गए थे। अरे हाँ, 2 तारीख को सत्संग के बाद 3 तारीख को जिस बस में हम वापस गए थे आप उसके कंडक्टर थे। जी हाँ। बड़े भुलक्कड़ हो गए हो। सॉरी मैम। कोई बात नहीं, मिलते हैं। ओके। अरे बासु साहब, शो शुरू हो गया? अरे आप? नहीं, अभी टाइम है। आपकी फैमिली कहाँ है? नहीं, आज मैं अकेला आया। अच्छा। 2 तारीख को सत्संग था ना, इसलिए फैमिली साथ में आई थी। फिर 3 तारीख को शॉपिंग की, यहाँ के पिक्चर देखी, उसके बाद होटल में खाना खाया, फिर घर गए। अब आप ही सोचिए कितना खर्चा हो जाता है। दिनकर, 2 तारीख को जब हम तुम्हारी बस में सत्संग के लिए पणजी गए थे, तुमने हमसे पैसे नहीं लिए थे, लेकिन आज ऐसा नहीं चलेगा। आज पैसे लो और टिकट दो। क्या सलगोकर साहब आप भी? हाँ भाभी जी, अब आप ही बताइए। अरे ये क्या बोलेगी? पैसे लो, टिकट दो, चलो। बहुत दिन के बाद आए सर। बहुत दिन कहाँ, हम 2 तारीख को आए थे ना सत्संग के लिए पणजी। अब तब आए थे ना, एग्जैक्ट डेट बोलूँ तो सत्संग के 1 दिन बाद, 3 अक्टूबर। जी हाँ जी हाँ। थैंक यू सर। 3 हफ्ते? मैंने तुम्हें कहा था ना मैं सत्संग के लिए जा रहा हूँ पणजी। उसके लौटने के अगले दिन बाद ही मैंने तुम्हें ये भरने के लिए कहा था। हाँ। कब गया था मैं पणजी? ये 2 अक्टूबर शनिवार को। हाँ। कब गया था? 2 अक्टूबर शनिवार को। और लौटा कब? 3 अक्टूबर रविवार को। हाँ, लौटे 3 अक्टूबर रविवार को। उसके अगले दिन 4 अक्टूबर सोमवार को मैंने तुम्हें ये भरने के लिए कहा था। तो जाओ भरो। उसके दिखाए शब्दों से दूसरे राजा का मन परिवर्तन हो गया। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि क्षमाशीलता यानी हमें दूसरों को माफ करने की शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। गुड, वेरी गुड। लेकिन ये कहानी तुमने कहाँ सुनी? मैंने कहा था ना आपको, हम गए थे पणजी स्वामी चिन्मयानंद जी के सत्संग में। कब? अरे अंकल भूल गए क्या? 2 तारीख को गए थे, शनिवार था, और 3 तारीख को वापस आए। वही सुनी मैंने ये कहा। ओके। स्वामी चिन्मयानंद। जी स्वामी जी। मेरे अनुयायी मेरे प्रवचनों की वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहते हैं और उसे डीवीडी के माध्यम से भक्तगणों को उपलब्ध कराते रहते हैं। भक्तगण उसकी बुकिंग कर सकते हैं और 2 हफ्ते के अंदर भक्तगण उसे आश्रम से ले सकते हैं। मैंने 2 तारीख के प्रवचन की बुकिंग लिस्ट देखी है, लेकिन उसमें विजय सालगांवकर का नाम नहीं है। ठीक है, थैंक यू स्वामी जी।